यही रास्ता है जिसको दशरथ माझी जी ने तोड़ा था। कितने दिनों में तोड़ दिए थे वो? उसको तोड़ने में लगता है कि 22 बरस लगा। अकेले ही 22 बरस में तोड़े कि और कोई साथ में आया? साथ नहीं, वो सुबह शाम मजदूरी भी करते थे। अच्छा। और सुबह दिन भर मजदूरी करते थे, सुबह शाम पत्थर उकाटते थे, छेनी से ऐसी करते थे। तो उन्हीं के यहाँ काम में करते थे, बंधुआ मजदूर के रूप में। हाँ, इनके दादा मजदूरी चलता था। हाँ, इनके पिताजी, दादाजी सब लोग बंधुआ मजदूर थे। बहुत। किसके? राजदेव सिंह के मुखिया, पूर्व मुखिया, अभी हाँ मुखिया थे उसमें। राजदेव सिंह। हाँ। उनका घर कहाँ है? यही गाँव में आगे है। तो अभी उनके परिवार के लोग हैं? हाँ, उनका एक बेटा है, पुतो है। वो लोग का व्यवहार कैसा था? छुआछूत वाला था जिसे कि फिल्म में दिखाया गया, या फिर फिल्म में कुछ अलग दिखाया? नहीं, छुआछूत का था व्यवहार था। अभी भी ज्यादा कदक बहुत देहात में चलता है। अभी मंदिर में प्रवेश निषेध है ऐसे लोगों को। नजरें न होती तो नज़ारा न होता, अगर दशरथ माझी नहीं होते, जिस दुर्गम गहरौर घाटी में आने जाने को कोई सहारा न होता। प्यार नहीं झुक सका आंधी के सामने, अब पर्वत ने सर झुका दिया दशरथ माझी के सामने। हमको लगा कि भाई इतने कर्मठ व्यक्ति हैं, गरीब होकर के भी अदम्य साहस है। तो हम जीवनी 1990 में बनाए थे इनका। आप बना दिए थे? हाँ, उनसे पूछ करके? हाँ, नहीं पूछे नहीं थे, हम अपने मन से बनाए जीवनी। किसान के यहाँ भी रहते थे। फुल टाइम उनका काम था किसानी, और पार्ट टाइम में सुबह शाम पत्थर काटते थे। लोगों ने पागल। सच्ची बात है या फिर आप अपने? नहीं, सही बात है। लोगों ने पागल कहते थे कि पहाड़ कहीं टूट सकता है, सब पगला गया दशरथ माझी से। हाँ, पूरा गांव में लोग यही बोलते थे। हाँ। उनकी पत्नी इनके लिए भोजन नाश्ता ले जा रही थी घाट के उस पार। तो उनका जाने क्रम में पैर फिसल गया। संकीर्ण घाटी थी, रास्ता संकीर्ण था। वो पार करने के क्रम में घड़ा फूट गया, पुनः वापस घर गई। अच्छा। वो तो फिल्म में दर्शाया गया, लेकिन उसमें ये सब लव मैरिज वगैरह नहीं था। फिल्म में थोड़ा सा स्वाद बढ़ाने के लिए किया था। ये आमिर खान साहब आए थे 2014 में थे, हम यहीं पर स्टूडियो सजा था। अच्छा, आपकी पढ़ाई लिखाई तो यहाँ आए थे आमिर खान? हाँ। किस जगह पे? जहाँ पे प्रतिमा बना हुआ है? प्रतिमा ही बना हुआ नहीं, शौचालय है यहाँ पर, उसी पर। तो आमिर खान यहाँ खुद आए थे? खुद आए थे दशरथ माझी का गांव घूमने। हाँ। बताइए, दशरथ माझी को देखने मुंबई के स्टार आ गए। ये हमसे बुलाए थे, हम लोग 8 आदमी को अंदर गए थे। तो आप लोग कहानी बताएगी? हाँ, सुनाए भी। वही कविता डाले हैं सत्यमेव जयते में। अच्छा, जब दशरथ माझी से आपकी मुलाकात जब हुई, पहली बार रूबरू हुए, उस समय आपकी उम्र कितनी थी, उनकी कितनी थी? अस्पताल वगैरह और रोड की सुविधा नहीं होने के कारण जब बीमार पड़ी तो समय पर डॉक्टर के से इलाज नहीं हो सका, इसीलिए उनकी मौत हो गई। इसीलिए दशरथ माझी जी कितने दिन बाद, जब गिरी उसके कितने दिन बाद? तो दशरथ माझी के द्वारा जिस पहाड़ को तोड़ा गया है उसका पूरा यहाँ पे नक्शा बनाया गया है कि यहाँ से आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। राजगीर जा सकते हैं, वजीरगंज जा सकते हैं, तपोवन जा सकते हैं, और ये गहलोर है ही। और हमारे साथ उनके दोस्त हैं चंद्रभान पासवान जी। ग्रामीण यही कराने वाले हैं, वजीरगंज गहलोर घाट। क्या नाम है आपका पूरा? चंद्रभान पासवान। थोड़ी हम पकड़े हुए हैं। तो माझी जी को आप कब से जानते हैं? यहाँ तो जब से मेरा होश हुआ तब से माझी जी हमारे गांव के ही थे। अच्छा। इसलिए उनके गोद में पहले भी खेले, साथ घूमे टहले हैं। अच्छा। और 2007 में उनका, हाँ 2007 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। उनको कैंसर लिवर हो गया। अच्छा। दिल्ली के एम्स में उनका निधन हुआ। तो ये पहाड़ जो उन्होंने तोड़ा, कब आखिर उनके दिमाग में ऐसा क्या है? आप लोगों ने कभी बातचीत के दौरान पूछा कि आपके मन में क्या आ गया था कि आप पहाड़ तोड़ने चल दिए? हाँ, उनकी पत्नी इनके लिए भोजन नाश्ता ले जा रही थी घाट के उस पार। तो उनका जाने क्रम में पैर फिसल गया। संकीर्ण घाटी थी, रास्ता संकीर्ण था। वो पार करने के क्रम में घड़ा फूट गया, पुनः वापस घर गई। और आने जाने में लेट हुआ। ये एक कहानी बताई गई कि दशरथ माझी की पत्नी जा रही थी पानी लेकर के मटका, पैर फिसला, गिर गई, मौत हो गया। ये सच्चाई है? घायल हो गई थी। अच्छा, हाँ। लेकिन वो अस्पताल वगैरह और रोड की सुविधा नहीं होने के कारण जब बीमार पड़ी तो समय पर डॉक्टर के से इलाज नहीं हो सका, इसीलिए उनकी मौत हो गई। इसीलिए दशरथ माझी जी कितने दिन बाद, जब गिरी उसके कितने दिन बाद? उसके बाद साल 2 साल के बाद। साल 2 साल के मतलब वो जिंदा रही? हाँ, जिंदा रही, लेकिन बीमारे रही। और यहाँ बीमार रोड था, ये नदी बगैर में मतलब बाधक थी, मंगरू नदी वजीरगंज के रास्ते में। उस पर पुल नहीं था, बरसात में परेशानी थी, इधर कोई अस्पताल नहीं था, सड़क नहीं। कैमरा घुमा के पीछे दिखा दीजिए कि यही रास्ता है जिसको दशरथ माझी जी ने तोड़ा था। कितने दिनों में तोड़ दिए थे वो? उसको तोड़ने में लगता है कि 22 बरस लगा। अकेले ही 22 बरस में तोड़े कि और कोई साथ में आया? साथ नहीं, वो
सुबह शाम मजदूरी भी करते थे अच्छा और सुबह दिन भर मजदूरी करते थे, सुबह शाम पत्थर उकाटते थे, छेनी से ऐसी करते थे और चंदा मांग मांग के सब चुग लेते थे। अच्छा, यानी कि पहले अपने पेट के लिए भी काम करते थे, अलग काम से? करते थे। क्या करते थे मजदूरी? मजदूरी वो खेत में हल चलाना, कुछ काटना, जो भी लकड़ी काट के बेचना। किसान का काम करते थे? किसान के यहाँ भी रहते थे। फुल टाइम उनका काम था किसानी, और पार्ट टाइम में सुबह शाम पत्थर काटते थे। लोगों ने पागल, सच्ची बात है या फिर आप अपने नहीं नहीं सही बात है। लोगों ने पागल कहते थे कि पहाड़ कहीं टूट सकता है, सब पगला गया दशरथ मांझी ऐसे। हाँ, पूरा गांव में लोग यही बोलते थे। हाँ हाँ। अच्छा, उनका प्रेम विवाह था कि घर वाले कराए थे? नहीं नहीं, उस समय प्रेम विवाह नहीं था, वो घर वाला हुआ था। लेकिन कहानी फिल्म में दिखाई गई, प्रेम हो गया था उनको। फिल्म में तो क्या कुछ नाम था उनकी पत्नी का? फगुनी। फगुनिया को प्यार हो गया था माझी से, है ना? वो तो फिल्म में दर्शाया गया है, लेकिन उसमें ये सब लव मैरिज वगैरह नहीं था। फिल्म में थोड़ा सा स्वाद बढ़ाने के लिए बना के किया जाता है। अच्छा, जब दशरथ माझी से आपकी मुलाकात जब हुई, पहली बार रूबरू हुए, उस समय आपकी उम्र कितनी थी, उनकी कितनी थी? हमारी उम्र 14-15 होगा। आप 14 साल के थे और वो कितने साल के थे? वो तो 70 साल पार कर गए थे। अच्छा, यानी कि वो तो यहीं के निवासी थे, और हम जब आगे हुए तो जब 9वां-10वां पढ़ने लगे तो इनसे ज़्यादा संपर्क में आए। नहीं तो आप कहाँ रहते थे? हम गाँव में रहते थे, लेकिन संपर्क में नहीं थे उनके? हाँ, समय यहाँ वो रहते नहीं, घूम घाम इधर जगह बटोरते रहते थे, मिलते रहते थे, चले गए, लेकिन यहीं के निवासी थे। वो दादा की रिश्ता था गाँव में। तो माझी जी के बारे में और कुछ बताइए, जैसे कि आप 70 साल की उम्र में मिले, तो आपसे दोस्ती हो गई थी या फिर वही दादा वाला रिश्ता था? नहीं, दोस्ती का नहीं, गांव के थे ही, तो हमको लगा कि भाई इतने कर्मठ व्यक्ति हैं, गरीब होकर के भी अदम्य साहस है, तो हम जीवनी 1990 में बनाए थे इनका। आप बना दिए थे? हाँ, उनसे पूछ करके? हाँ, नहीं पूछे नहीं थे, हम अपने मन से बनाए जीवनी और रच दिए? हाँ, रच दिए। तो और हम लोग इधर चलते हैं भाई वापस। आमिर खान साहब को दिए थे। अच्छा, कहानी रचे थे आप 1990 में? 90 में कविता। ये कब की घटना है जब वो तोड़ना चालू किए थे? वो ये 1963 वगैरह, 62-63 की बात। अच्छा, फगुनिया जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके प्यार में तोड़े थे और उनकी पत्नी की मौत हो गई थी, इस तरह से कहानी मतलब बताया जाता है कि उनकी धर्मपत्नी गिर गई, मौत हो गया, उनसे बहुत प्यार करते थे, इसी वजह से गुस्से में आके तोड़े। तो आप तो बोल रहे हैं कि पत्नी गिर कर नहीं मरी, बहुत बाद में मरी? बाद में मरी, लेकिन रोग से बिना इलाज के मर गई, दवा बिना प्लेट के मर गई, साजन नहीं था, गया नहीं ले जा सके, गिरने की वजह से घायल हुई, इलाज नहीं हुआ? हाँ, है ना? हाँ। अच्छा, कहानी में एक और चीज़ दिखाया गया है कि दशरथ माझी कुछ दिन के लिए बाहर भाग गए थे कमाने के लिए। फिल्म जब बना हुआ है, हाँ, कमाने के तो लिए मतलब पिताजी जब शादी के लिए जोर जबरदस्ती कर रहे थे तो घर से भाग गए थे। हाँ, वो बाहर गए थे कमाने के लिए। तो उसके बाद आए तो गांव के मुखिया से मिले, तो मतलब डिजाइन चेंज हो गया था, बाहर में रहते थे, तो जब आए गांव में मिले तो मुखिया चौंक गया, भाई कौन आदमी है, तो नहीं पहचाना, तो पहले गले मिल लिए माझी जी। और जैसे ही बोला अपने पिता का नाम, कि क्या नाम था पिताजी का? मंगरू माझी के बेटा, तो पिटाई हो गया कि भाई छुआछूत का मामला है। ना नहीं, सब बात नहीं, तो यहाँ रहवे करते थे, वो सब बात नहीं है, इसमें वो मारपीट नहीं किया गया। तो उन्हीं के यहाँ काम में करते थे, बंधुआ मजदूर के रूप में। हाँ, इनके दादा मजदूरी चलता था। हाँ, इनके पिताजी, दादाजी, सब लोग बंधुआ मजदूर थे। बहुत। किसके? राजदेव सिंह के मुखिया, पूर्व मुखिया, अभी हाँ मुखिया थे उसमें। राजदेव सिंह? हाँ। उनका घर कहाँ है? यही गाँव में आगे है। तो अभी उनके परिवार के लोग हैं? हाँ, उनका एक बेटा है, पुतो है। वो लोग का व्यवहार कैसा था? छुआछूत वाला था जैसे कि फिल्म में दिखाया गया, या फिर फिल्म में कुछ अलग दिखाया? नहीं, छुआछूत का था व्यवहार था। अभी भी ज्यादा कदक बहुत देहात में चलता है। अभी मंदिर में प्रवेश निषेध है ऐसी लोगों को। कहाँ पे? हर गांव में, इसी गांव में नहीं जा सकता है। किस मंदिर में नहीं जा सकता? शिव मंदिर है यहाँ गांव में, तो उसमें जो माझी समाज के लोग नहीं जाते? तो फिर आप लोग कहाँ जाते हैं? हम लोग नहीं, हम लोग तो शुरू से हमारे दादा वगैरह से कबीर पंथ से जुड़े थे। अच्छा, इसलिए पत्थर पाहन पूजने से हम लोग इच्छा नहीं रखते हैं। हाँ। तो हम लोग नहीं मंदिर जाते। मतलब धर्म परिवर्तन एक तरह से बौद्ध की तरफ लोग? हाँ, बौद्धिस्ट की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, बढ़ रहे हैं। तो ये जब आप लोग घूमते हैं तो गर्व होता है कि हमारे गांव का आदमी ने ऐसा काम कर दिया जिसको देखने के लिए विदेश से लोग आते हैं, देश के कोने कोने से आते हैं, है ना? ये हम लोग सोचते हैं कि काश हम लोग मिल लेते, लेकिन आप तो मिले हुए हैं। हाँ। अच्छा, उनका लंबाई कितना था बताइए? तो कि छोटे हाइट के थे? 4 फीट के अंदर, 4 फीट लगभग थे। 4 फीट के मात्र थे, लेकिन जज्बा था। जज्बा 8 फीट वाले से ज्यादा है ना? वो कविता में सब हम डाले हैं। कविता क्या है? थोड़ा 2 लाइन कविता सुनाइए। कविता का शीर्षक है थे दशरथ धुन के पक्के।
दशरथ थे धुन के पक्के, दशरथ धुन के पक्के, जो धुन पकड़ लिए वो करेंगे। धुन के पक्के। अच्छा आगे। नजरें न होती तो नज़ारा न होता, अगर दशरथ माझी नहीं होते, जिस दुर्गम गहरौर घाटी में आने जाने को कोई सहारा न होता। प्यार नहीं झुक सका आंधी के सामने, अब पर्वत ने सर झुका दिया दशरथ माझी के सामने। तो थे दशरथ धुन के पक्के, दुबले पतले जटा बढ़ाए, सदा बगल झोला लटकाए, पर थे वे नाटे कद के, थे दशरथ धुन के पक्के। पिता मंगरू माता थी पचिया, बेचारी फगुनी जीवन सथिया, 70 साल वे पार किए, पर दिखते थे जस तस के, थे दशरथ धुन के पक्के। थी गहलोर घाटी की खस्ता हाल, आवागमन से जनता बदहाल, तंग राह इतनी घाटी में, थे आते जाते लोग बच बच के, थे दशरथ धुन के पक्के। पार घाट करते थे कटनी, कलेवा देने चली थी पत्नी, लगी ठोकर जब तंग घाटी में, फुट गए जल के मटके, थे दशरथ धुन के पक्के। घड़ा फूट गया उस पार इस पहाड़ी पर, फिर घर गए, उधर घर था गाँव में। तो आने जाने देर हुआ, तो कड़ी धूप से लगी प्यास, और देर होने से भय निराश, तो दूर से आते देख पत्नी को, वे गुस्से में थे लपके, थे दशरथ धुन के पक्के। तो पत्नी डर जाती है कि मारेगा, तो वो रोने लगती है फुट फुट कर। तो देख पत्नी की आंसू की धार, उनका गुस्सा हुआ फरार, सारी बात बताई पत्नी, कैसे फूटे मटके, थे दशरथ धुन के पक्के। तो पत्नी के आंसू से विह्वल, दशरथ शपथ लिए उसी पल, छीनी हथौड़ी लेके लगे पत्थर काटने डटके, थे दशरथ धुन के पक्के। हुई लोगों के परेशानी दूर, दशरथ भी हुए मशहूर, नहीं अटकते घाटी में अब गाड़ी के चक्के, थे दशरथ धुन के पक्के। है जिनका इरादा पक्का, दूर नहीं काशी और मक्का, और दिल्ली पैदल जा पहुँचे, सुनचरज होता सबके, थे दशरथ धुन के पक्के। ये भी इतिहास है कि पैदल दिल्ली चले गए। दिल्ली उनका पूर्व के साथ था। हाँ। इनकी कीर्ति की पढ़ पत्रिका, निर्देशक आया फिल्म इंडस्ट्री का, और शूटिंग हो चुकी है इनकी अपनी फिल्म प्रेम पथ के, थे दशरथ धुन के पक्के। इनकी कीर्ति की नीतीश जी की जब बनी सरकार, पटना में लगा जनता दरबार, तो साथ में शिष्य राजेंद्र को ले बाबा दशरथ वहाँ जा धमके, थे दशरथ धुन के पक्के। तो नीतीश जी हुए दयाल, बाबा को दे सड़क अस्पताल, और मंगरू नदी पर पुल निर्माण का पार पूरा हुआ है झटके, थे दशरथ धुन के पक्के। बाबा बने समाज के नायक, और फेल हुए सांसद विधायक, और गुदड़ी के लाली बाबा पूरे विश्व में चमके, थे दशरथ धुन के पक्के। चली विधि की उल्टी आंधी, अचानक बाबा 2007 में लिए समाधि, और विधि के मर्जी के आगे ये चंद्रभान है हक के बक्के, थे दशरथ धुन के पक्के। लाजवाब कहानी आपकी है। ये आमिर खान साहब आए थे 2014 में, थे हम यहीं पर स्टूडियो सजा था। अच्छा, आपकी पढ़ाई लिखाई तो यहाँ आए थे आमिर खान? हाँ। किस जगह पे? जहाँ पे प्रतिमा बना हुआ है? प्रतिमा ही बना हुआ है, नहीं शौचालय है यहाँ पर, उसी पर। तो आमिर खान यहाँ खुद आए थे? खुद आए थे दशरथ माझी का गांव घूमने। हाँ हाँ। बताइए, दशरथ माझी को देखने मुंबई के स्टार आ गए। ये हमसे बुलाए थे, हम लोग 8 आदमी को अंदर गए थे। तो आप लोग कहानी बताए कि हाँ ये सुनाए? सुनाए भी, वही कविता डाले हैं सत्यमेव जयते। मैं भी आप क्या करते हैं? हम वही कह रहे, कुछ सामाजिक वर्ग है, मूल निवासी संघ से जुड़े हैं, संगठन काम करते हैं, SC/ST कविता के कहाँ से आया मन में कि कविता बना दे? कविता अमर कविता है। कविता बहुत तरह का है। चलिए, हम ज़्यादा अंधविश्वास पर लिखते हैं, अंधविश्वास के खिलाफ है कि हमारा समाज पढ़ लिख कर भी, बाबा साहब ने कहा कि हमारा समाज ज्ञानवान बने, जो शिक्षा शेरनी का दूध पे दहाड़ेगा, लेकिन हमारा समाज पढ़ लिख के गिड़गिड़ा रहा है। गिड़गिड़ा रहा है, क्या कारण है गिड़गिड़ाने का? वही अभी तक मनुवादी गुलामी विचारधारा जो कूट कूट के भरा हुआ, उबर नहीं पा रहे हैं, पढ़ लिख के उबर नहीं रहे हैं। उस पर भी हम बनाया है कि पढ़ लिख के। मांझी जी किस विचारधारा को मानते थे? मांझी जी कबीर पंथ थे, ये सब मूर्ति पूजा सब विरोधी थे, पूजा वूजा नहीं मानते थे? नहीं मानते थे।